आदित्य L1 और चंद्रयान 3 के बाद अब बारी है गगनयान मिशन की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 मिशन हो गया, आदित्य L1 मिशन हो गया, अब ये कौन सा नया मिशन है इसरो का? तो हाँ जी, ये इसरो का नया मिशन है जिसका नाम है गगनयान। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। चंद्रयान 3 चंद्र मिशन के सफल समापन और भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के लॉन्च के बाद इसरो अपनी अगली बड़ी परियोजना गगनयान मिशन के लिए तैयारी कर रहा है। अब ऐसी उम्मीद है कि इसरो अक्टूबर महीने में देश के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की परीक्षण उड़ान करेगा। अब इसरो के पास भारी वजन वाले LVM-3 रॉकेट है, जिन्हें मानव रेटेड लॉन्च वाहन यानी कि HRLV बनाने पर काम किया जा रहा है। इसे भविष्य में क्रू मॉड्यूल और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ला जाने में सक्षम बनाया जा रहा है। अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक राज राजन ने इस नए मिशन की अहम जानकारियां साझा की है। उन्होंने बातचीत करते हुए ये बताया है कि आदित्य L1 के सफलता के बाद एक और बड़ी परियोजना गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। SHAR के निदेशक राज राजन ने बातचीत करते हुए बताया कि LVM-3 को HRLV कहा जाएगा क्योंकि हम वाहन को मानव रेटिंग दे रहे हैं। इसे मानव रेटेड वाहन यानी कि HRLV बनाने की तैयारी चल रही है। हमें अपने काम में ये सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मिशन के दौरान किसी भी चरण में कोई भी विंस गति आने पर क्रू एस्केप सिस्टम क्रू मॉडल को सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सभी प्रणालियों को उच्च सुरक्षा मार्जिन के साथ विकसित किया जाएगा ताकि ये जो मिशन है वो फेल न हो सके। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि यान में कैसे गुजरेंगे यात्रियों के दिन, मतलब इस यान में यात्री अपने दिन कैसे गुजारेंगे, तो अब उसकी भी बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्रू मॉडल को यात्रियों के लिए बेहतर बनाने के लिए अंदर का जो तापमान है वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा। यात्रियों के पसीने से पानी का प्रबंधन किया जाएगा जो उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देगी और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अनुपात को बनाए रखेगी। अब अंतरिक्ष यात्रियों को सूट आपात स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने, दबाव में रहने, ग्राउंड क्रू के साथ संचार की सुविधा प्रदान करने और थर्मल इंसुलेशन प्रदान करने के लिए सुसज्जित होंगे। अब ऐसी उम्मीद है कि इसरो अक्टूबर महीने में L40 इंजन की परीक्षण भी शुरू कर देगा। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो गगनयान मिशन है वो सफल हो पाएगा। अब देखना ये होगा कि ये जो बहुत बड़ा मिशन जिसकी तैयारी चल रही है, अब जिसमें देश के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की परीक्षण की उड़ान भरने की तैयारी की जा रही है, क्या ये सफल हो पाएगा? क्या गगनयान मिशन जिससे इतनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जिसके लेकर इतनी सुरक्षा की जा रही है, इतने पैरामीटर्स को देखा जा रहा है, ये सफल हो पाएगा और अक्टूबर में इसका सफल परीक्षण हो पाएगा? ये देखना बहुत ही जरूरी होने वाला है क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत के नाम एक और जीत हासिल हो जाएगी, भारत के नाम एक और जीत दर्ज हो जाएगी। आप कितने एक्साइटेड हैं इसरो के नए मिशन गगनयान के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और ऐसी तमाम और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।